क्या घर, क्या मोहल्ला, क्या प्रदेश, पूरा देश ही हिंद की बेटी का जयगान कर रहा है। इसी बीच विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट ने ऐलान कर दिया है कि उन्हें पूरा यकीन है कि उनकी बेटी गोल्ड मेडल लेकर ही भारत लौटेगी। जो पहली फाइट थी जो विनेश की, जो जापान की गैल, तो उसी टाइम जो मेडल का फैसला तो उसी टाइम हो गया था। अभी पूरी आस उम्मीद है जो गोल्ड मेडल लेके आएगी। बढ़िया फाइट लड़ी है और बगैर डर के लड़ी है और आगे बढ़िया फाइट दिखाएगी। परिवार को लेकिन सारे देश में खुशी है। सभी जो है इसके गोल्ड मेडल की जो विनेश की बात देख रहे हैं और ये जो सारे देश की जो 2 ओलंपिक पिछले गए उनकी जो है सारी कमी दूर करके गोल्ड मेडल लेके आएगी। बस आशीर्वाद सारी दुनिया का है, हिंदुस्तान का है। मेरा तो मैं तो माँ बाप मेरा तो होना था। ये विनेश बहुत बढ़िया खेली है, सेमीफाइनल में तो पहुंच गई और उसका गोल्ड मेडल की हमारी पूरी उम्मीद है, गोल्ड मेडल लेके आओगी। और इसका ताऊ ने तो बहुत दिन से इंतजार कर रहा था, भाई मेरे ओलंपिक में मेडल कर लाओगी। विनेश पूरा करेगी, इसने तो क्या कर दो तू ही करेगी मेरा सपना पूरा। इसने तो ओलंपिक की तैयारी, ओलंपिक के मेडल खातिर ला गया था शुरू में। परिवार में किस तरह की खुशी है? बहुत बढ़िया खुशी हो रही है, गांव में भी और पूरा देश में खुशी है जी मेडल की तो। और हमारी की बेटी है, पूरा देश की बेटी है। अगले गेम के लिए जी गोल्ड मेडल लेके आओगी। क्या नेता, क्या अभिनेता, हर कोई विनेश फोगाट की जीत पर उन्हें शुभकामनाएं दे रहा है। विनेश फोगाट की इस उपलब्धि पर लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बधाई दी है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, एक ही दिन में दुनिया की 3 धुरंधर पहलवानों को हराने के बाद आज विनेश के साथ साथ पूरा देश भावुक है। इस वक्त एक्स पर विनेश फोगाट के लिए शुभकामनाओं की बाढ़ आई हुई है। बाबा रामदेव ने भी विनेश की जीत पर खुशी जाहिर की है। विनेश फोगाट हरियाणा की छोरी है और उसकी में वो ताकत है कि उसने अब एक विजेता की तरह बहुतों को पटकनी दी है और सेमीफाइनल में पहुंच गई है। मुझे आशा और विश्वास है वो आज ही मेडल लेंगी और वो विश्व विजेता बनकर के भारत लौटेंगी, भारत का गौरव और सम्मान बढ़ाएंगे। हरियाणा में तो कहा ही जाता है हमारी छोरियां छोरों तय कम नहीं है, उन तय फालतू ही है। वो विनेश फोगाट में वो ताकत, वो शौर्य पराक्रम मुझे दिख रहा है। अन्य जो खिलाड़ी है वो भी अच्छा, और जितने भी पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी खेल रहे हैं उनकी जज्बे के लिए, शौर्य वीरता पराक्रम के लिए, विजय के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने तीसरे ओलंपिक में हिस्सा ले रही 29 साल की विनेश ने मंगलवार 6 अगस्त को अपने अभियान की शुरुआत की थी और उनका आगाज ही धमाकेदार था। विनेश ने अपने पहले ही मैच में मौजूदा ओलंपिक और 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को हराकर तहलका मचा दिया था। विनेश की इस जीत की उम्मीद किसी को नहीं थी, क्योंकि 25 साल की सुसाकी ने अपने 82 मैचों के इंटरनेशनल करियर में कोई भी मुकाबला नहीं हारा था। ये उनकी पहली हार थी। इसके बाद विनेश ने क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच को 7-5 से शिकस्त दी थी। अब विनेश का फाइनल आज बुधवार को यूएस की सारा एम से रात में तकरीबन 10 बजे होगा। फिलहाल पूरा देश विनेश की जीत के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इस वक्त की बड़ी खबर अब सामने आ रही है। आज केजरीवाल की जमानत के खिलाफ सुनवाई होनी है। आज केजरीवाल की जमानत के खिलाफ सुनवाई होने जा रही है। ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी ने जमानत के खिलाफ याचिका दायर की है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत को चुनौती दी गई है। ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट ने रिहाई पर रोक लगाई थी, लेकिन लगातार अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं। आज सुनवाई होने जा रही है और देखना है कि राहत आज भी अरविंद केजरीवाल को मिलती है या फिर नहीं। आज केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ये सुनवाई है। ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। हाईकोर्ट की ओर से क्या टिप्पणी की जाती है, इस पर सभी की नजरें रहने वाली है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मिली जमानत को चुनौती दी गई है और इसी पर ईडी ने याचिका दायर की है जमानत के खिलाफ। अब आज हाईकोर्ट में अब सुनवाई होने जा रही है। हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ टिप्पणी इस पे की जाती है ये देखना होगा। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरविंद केजरीवाल लगातार मुश्किलों में हैं। लंबे समय से देश भर में शराब घोटाले की चर्चा लगातार होती रही है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें इससे बढ़ी हैं। अरविंद केजरीवाल लंबे समय से जेल में हैं।
हालांकि वो लगातार जमानत अर्जी अपनी दाखिल करते हैं, बाहर आने की गुहार लगाई जा रही है। इस गिरफ्तारी को, इस पूरी जांच को आम आदमी पार्टी की तरफ से अवैध भी करार दिया जाता है, लेकिन एक बार फिर सुनवाई होने जा रही है। और ऐसे में अब हाईकोर्ट की ओर से क्या टिप्पणी होती है, क्या कहा जाता है, क्या फैसला होता है, इस पर सबकी नजरें रहने वाली है। ईडी और सीबीआई दोनों जांच कर रही है और आज की जो सुनवाई है ये ईडी ने जमानत के खिलाफ याचिका दायर की है, इस पर सुनवाई होने जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत को चुनौती दी गई है। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे उन्हें प्रचार करने के लिए जरूर बाहर आने की अनुमति मिल गई थी, लेकिन फिलहाल वो जेल में ही हैं। लंबे समय से जांच हो रही है, ईडी की तरफ से तमाम सवाल उन पर दागे जाते हैं, पूछताछ लगातार चल रही है। सीबीआई अलग उनसे पूछताछ कर रही है। शराब घोटाले के मामले में ही मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं तक ये जांच पहुंचती है और इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद आरोपी पाए गए और मुख्य भूमिका इनकी बताई जाती है। ऐसे में लंबे समय से अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। शराब घोटाले के मामले से जुड़ा हुआ ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जिसमें कई आरोप अरविंद केजरीवाल पे लगे हुए हैं और इसी मामले में लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं।